देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी की जो बेसिक अप्रोच है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज की जो क्लास में है ना, हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कंप्लीट समझने वाले हैं, यानी सर्वांग समता के बारे में कौन कौन से इसके नियम होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिल जाएगी। तो फर्दर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका डेफिनेटली वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो बेसिक से चलते हैं बिल्कुल। अब ये सारे कंसेप्ट में आपको एनसीईआरटी जो बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ी है तो वहाँ से आपको सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो समझिए पहले कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। जैसे कि ये दो ट्राइंगल हैं, आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि दो ट्राइंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट है तो पहले तो सिंबल क्या है इसका, ये आपका सिंबल हो जाएगा। इसका ये सिंबल यदि लगा देता हूँ तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। एक चीज़ सिमिलर होती है, सिमिलर अलग है, कॉन्ग्रुएंट अलग है, दोनों को अलग अलग रखना है, ठीक है। तो अब देखिए जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम, हिंदी में इनको सर्वांग सम बोलते हैं। तो जब ट्राइंगल में फिर क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, तो एक के जो करस्पॉन्डिंग है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABC कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने यहाँ पे PQR के। तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जैसे कि A का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, B का Q हो जाएगा और C का R हो जाएगा, ठीक है। ये रेस्पेक्टिव हो जाएंगे, इसके रेस्पेक्टिव ये। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जैसा है ना ट्राइंगल, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, बस केवल नाम बदला है। बाकी इसकी जो लेंथ हो गई, इसके एंगल हो गए, बाकी सब कुछ सेम सेम रहने वाला है। ये तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया, मतलब सर्वांग सम का मतलब। अब इसके बाद में साइड के बारे में बात करें, जैसे कि इसका AB साइड है। अब AB साइड मैंने लिया, जैसे कि इसको देखो, स्टार्टिंग के दो वर्ड लिए हैं AB, तो इसके स्टार्टिंग के दो लेने PQ, तो यहाँ पे PQ आ जाएगा, तो इसका PQ हो जाएगा। अब इसका देखो B और C लिया है मैंने, तो इसका Q और R आ जाएगा, Q और R आ जाएगा, ठीक है। इसका AC लिया है तो इसका PR आ जाएगा। अब ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक जानकारी। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा और जानना इसको बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनसे कोई भी चीज़ है, दो चीज़ें वो अपने आप में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में बात करें तो इसमें जैसे कि 4 रूल पढ़ेंगे हम, ठीक है, 4 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ना आपका वो है SSS। एस डिनोट कर रहा है आपके पास साइड को, ठीक है। तो यदि दो ट्राइंगल हैं आपके पास, ये जो क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत क्या होता है, 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल के। तो यदि ऐसा होता है तो वो दोनों ट्राइंगल में आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया ये है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको पास 3 साइड दे रखी है, एक ट्राइंगल की, दूसरे की भी 3 साइड दे रखी है, अब वो यदि बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल है ना आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये सब समझ है ना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आने वाली है, ठीक है। इसको समझते हुए चलना है सही से। तो ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पे फुलफिल हो गया और ये समझ में भी आ गया। जैसे कि ये एग्जाम्पल भी लिया हुआ है यहाँ पर। अब इस ट्राइंगल को उल्टा लिख दिया, फिर उल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे AB साइड का है 3.5, तो ये आपके पास PR 3.5, ये आपके पास 5 है, तो ये 5 है, ये 7.1 है, 7.1। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो कैसे लिखा जाएगा। इसका ABC लिखा है ना मैंने, तो ऐसा नहीं कि इसका मैं PQR लिख दूंगा, नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि उसकी रेस्पेक्टिव साइड कौन सी है। तो ABC मैंने लिखा है, तो अब देखो AB के रेस्पेक्टिव कौन सी है, ये आपके पास, और इसके बाद में AB के बाद में 7.1, ये कौन सी है आपके पास, ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे गया, तो यहाँ से मैं ऐसे गया, तो RPQ और इसका ABC ये कॉन्ग्रुएंट है आपके पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका ऑर्डर आपको बहुत थोड़ा सा समझ के लिखना है, तभी जाके ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे सही से। तो समझ में आ गया ये वाला पहला नियम ABC RPQ। इसके बाद में एक और क्राइटेरिया समझिए, अगला SSS देख लिया हमने। अब देखिए SAS, ये अगला क्राइटेरिया है आपका SAS, ये कॉन्ग्रुएंसी का। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दो तो साइड चाहिए आपको, और दो साइड के साथ साथ बीच में A लगा हुआ है ना, तो मतलब बीच वाला एक एंगल चाहिए उनका, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दो ट्राइंगल दे दिए, मान लो साइड तो आपको दो दे दिए, लेकिन एंगल वो तीसरा कहीं अलग वाला दे दिया, तो काम चल जाएगा कि नहीं। पढ़ो इसको थोड़ा सा ध्यान से। 2 साइड्स एन एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, ठीक है, जो एंगल बन रहा है वो दोनों के बीच का, ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम अनदर ट्राइंगल, देन दे आर दीज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो समझ में आया थोड़ा सा। SAS नियम के अंतर्गत क्या होगा कि दो ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे जब आपके पास दो साइड और उनके बीच का एक एंगल वो आपके पास दूसरे जो ट्राइंगल है उसमें दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर हो। तो ये जो ट्राइंगल है SAS,
जो क्राइटेरिया है उससे आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो समझने की बात है, जैसे कि ये 7 है, ये आपके पास 7 है, ये 5 है, ये 5 है, इनके बीच का एंगल है ना वो 50 है, 50। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब इनका ऑर्डर क्या रहेगा वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ABC और FED, ABC FED ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि पहले 7 लेना है तो यहाँ पे पहले 7 लिया है ना, तो ये पहले यहाँ पे 7 आएगा, फिर 5 पे गया हूँ तो फिर 5 पे जाना है, ऐसे ही लेना है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा DEF तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि रेस्पेक्टिव साइड भी मुझे देखनी है। क्योंकि मैंने पहली जो स्लाइड थी उसमें पहले बताया था कि रेस्पेक्टिव साइड आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये क्वेश्चन आपका ठीक से सॉल्व होगा। यहाँ पे ये वाले दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके बाद में ये वाला देखिए, इसमें क्या है, देखो ये 4 दे रखा है, ये भी आपके पास 4 है, ये 4 है, ये 4.5 है और ये 4.5 है। अच्छी बात है। ये देखो 4 और 4.5 के बीच का एंगल है ना वो 60 है, यहाँ पे 4 और 4.5 के बीच का एंगल है वो 55 है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एंगल इनका बीच का जो है वो सेम नहीं है, दो साइड तो सेम है, एक और साइड दे रखी है वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। हमें तो क्या देखना था, SAS, मतलब दो साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए। अब एंगल तो दिया हुआ है लेकिन ये एंगल अलग अलग है, अलग अलग है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि वी, यहाँ पे देखिए, सो वी कांट से दैट दीज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी सर्वांगसम होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते, इनके बारे में बोल सकते हैं। ऐसे ही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। तो ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। दो हमने पढ़ ली क्राइटेरिया। अब तीसरा क्राइटेरिया देखिए, ASA। ASA, ASA का मतलब क्या हो जाएगा कि दो एंगल चाहिए आपके पास और एक साइड हो जाएगी, दो एंगल और एक साइड। अब आप कहोगे कि क्या इनके बीच की साइड होनी चाहिए? नहीं, कोई सी भी साइड हो आपके पास, समझ रहे हो, कोई सी भी साइड। अब ये देखो, ये इसकी खास बात क्या है, इस नियम की क्या है, देखो दो एंगल दे दिए ना आपके पास, जैसे कि ये दो एंगल है, ओके। अब यदि दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझो, देखो ये यदि माने कोई एंगल है θ1, ठीक है, ये θ2 है, तो ये तीसरा एंगल है ना, ये तो अपने आप 180 माइनस θ1 θ2 हो जाएगा, समझ रहे हो। ये दोनों, ये एंगल तो अपने आप 180 माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यदि ये दो बराबर है तो ये एंगल भी वो ऐसे ही हो जाएगा उतना ही, तो तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा इस वाले केस में, समझ रहे हो। तो इसलिए इसने केवल मिनिमम करने के लिए क्या बोल दिया कि दो एंगल। लेकिन अब देखो, जैसे कि ट्राइंगल ये दो है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला ट्राइंगल, तो इसके भी तीनों एंगल बराबर है, इसके भी तीनों एंगल, क्या ये अपने आप में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तब एक साइड भी और इक्वल होना चाहिए, मतलब एक साइड और है, जैसे कि एंगल तो बराबर है, ठीक है, लेकिन एक साइड भी और इक्वल हो जाए तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि दो एंगल और एक आपके पास साइड, टू एंगल्स एंड included side of a triangle are equal to the corresponding angle included side of the another triangle, the triangle are congruent। तो बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझे थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझो। जैसे कि ये वाला लिया हुआ है, एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है इसका, देखो ये 30 है, ये 70 है, ओके। आपका ये 70 दे रखा है। अब देखो ये आपका अपने आप में यहाँ पे, तो ये 30 अपने आप हो जाएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख बोलते हैं हिंदी में इसको, तो अपोजिट एंगल, तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज़ समझने की कौन सी है, देखो ये 30 हो गया, ये 70 हो गया। अब मैंने क्या कहा था, तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाना है। कैसे? अब देखो ये वाला एंगल है ना 80 हो जाएगा अपने आप। कैसे हो जाएगा? ये 100 हो रहा है तो ये 80 हो जाएगा। अब इसका भी ऐसे, ये दोनों 100 हो रहा है तो ये तो 80 हो जाना है। देखो एंगल तो तीनों के तीनों बराबर आ गए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दो ही दिए, ठीक है, तो दो एंगल तो बराबर हो गए। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बोला था कि आपके पास एक साइड भी आपको गिवन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 ये है 3 ये है। अब साइड भी सेम रेशियो वाली होनी चाहिए। कौन सी? मतलब जैसे कि ये 70 और 80 के बीच वाली साइड है, ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री, ये वाली साइड दे रखी है, तो ये वाली भी साइड है ना 70 और 80 डिग्री वाली होनी चाहिए। अगर 3 ये वाली साइड दे देगा तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो। तो समझ रहे हो, रेस्पेक्टिव साइड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बोला था ना ये चीज़, एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब जो उनके बीच की जो साइड है ना वही होनी चाहिए, तो ही जाके ये आपके पास क्या हो पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे तो सब कुछ सही सही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, AOC, ये AOC, और इधर क्या हो जाएगा BOD, BOD, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो 3 नियम पढ़ लिए हमने यहाँ पे, SSS, ASA और SAS, ठीक है। एक लास्ट और है, लास्ट में क्या है कि RHS,
RHS कौन सा है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें भी एक RHS रूल, जैसे कि कोई ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल, इनमें एक खास बात तो क्या होगी, दोनों में 90 डिग्री होना ही होना है, 90 डिग्री होना ही है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, आपको हाइपोटेन्यूस और दे दे, ठीक है, आपको हाइपोटेन्यूस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू हाइपोटेन्यूस एंड वन अनदर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, देन दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब क्या है, ये सवाल ये ना, ये कुछ उस तरीके से ही है, SAS की तरह ही, SAS की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पे 90 डिग्री और बोल दिया। SAS में हमने क्या पढ़ा था, दो आपके पास क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए, मतलब जैसे कि आपके पास दो तो साइड होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। एंगल कौन सा होना चाहिए, उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। और ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला है कि एक तो आपके पास हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, ये 90 डिग्री बन ही रहा है, ठीक है, और 90 ये हाइपोटेन्यूस के साथ साथ एक साइड और होनी चाहिए गिवन, जैसे कि ये साइड हो या फिर ये वाली गिवन हो। ऐसे ही यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड होनी चाहिए, ये 90 डिग्री तो है ही है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने की बात क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमको क्या देखना है, दो तो साइड, एक हाइपोटेन्यूस जरूर होना चाहिए उसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाइपोटेन्यूस और एक साइड, एक 90 डिग्री है और एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड। तो यदि ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएंगे, वो RHS नियम से, RHS क्राइटेरिया से वो दोनों ट्राइंगल हैं वो अपने आप में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई अब आपको। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस बराबर है 8, एक और साइड मैंने बोला था एक और साइड होना चाहिए, देखो ये 3 है ये भी 3 है, हो गया। अगर ये 3 है ये भी 3 है तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री तो दिया हुआ है। तो ABC और RPQ, ABC और RPQ ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। समझ में आया। इस वाले को देखो, देखो ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 9 है, और इधर देखिए ये आपके पास 8 दे दिया, ये 5 दे दिया। अब यहाँ पे तो देखो ये दोनों हाइपोटेन्यूस अलग हो गए, अलग हो गई, हालांकि ये दूसरी साइड है वो तो इक्वल है, लेकिन हाइपोटेन्यूस अलग हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये वाले, केवल यही वाले होंगे। अब देखो यहाँ पे दो बराबर है तो तीसरा भी अपने आप बराबर होना ही होना है। कैसे, आप पाइथागोरन जो उससे निकालोगे ना कि परपेंडिकुलर, मतलब ये सॉरी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपके पास जो भी साइड आएगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे तीसरे की वैल्यू आ जाएगी, वो भी बराबर होनी ही होनी है। तो अब समझ में आ गया आपको ये कंप्लीट जो चारों नियम हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इसके क्राइटेरिया आपका SSS, SAS और ASA और आपका RHS। अब ये यदि आपकी इसमें समझ आ गई है ये सब चीज़ें, तो अब किसी भी टाइप का आपको सवाल आ जाए एग्जाम में, वो आपको आसानी से बना लोगे। अब उस सवाल पे चलते हैं जो मैंने पहले आपको क्लास के स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था। ये रहा आपका वो सवाल। अब देखिए ये बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसकी साइड दे रखी है AB, BC और C है। एक एंगल दे रखा है B और C, दो एंगल दे रखे हैं और एक ट्राइंगल की पूरी साइड दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। आपको कह रहा है कि सवाल में ABC के सर्वांग सम नहीं है, तो ये 4 ट्राइंगल दे रखे हैं यहाँ पे DEF, GHI, JKL, MNO। अब इसमें से 3 ट्राइंगल तो अपने आप में क्या है कि कॉन्ग्रुएंट है, एक ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल पे चलते हैं। पहले पे चले तो इसमें देखो DE, EF और FD, देखो 3 साइड इसकी दे रखी है। अब देखो पहले साइड की वैल्यूज़ बराबर हैं कि नहीं है, देखो 4 है 5 है 3.6 है, 4 है 5 है 3.6 है, समझ रहे हो, मतलब साइड हैं जो सभी की सभी दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड के बराबर हैं। तो ये वाला ट्राइंगल है ना DEF वाला, तो ये तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से वाले नियम से, SSS, समझ में आया। ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको तो आंसर कौन सा निकालना है, जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हम तो यहाँ पे सभी को चेक करेंगे, ठीक है, हम सीख रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में अगला ट्राइंगल देखिए GHI, इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, एक तो साइड दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, दूसरा आपको दो एंगल दे रखे हैं 52.4 और 45.5। तो सबसे पहले देखो ये एंगल वही है कि जो आपको स्टार्टिंग में ट्राइंगल में दिए थे 52.4, और इसके बाद में एक और चीज़ आपको दी है ना 45.5, मतलब एंगल तो सेम है, एक साइड भी दे रखी है वो भी सेम है।
तो ये हो सकता है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा कि रेस्पेक्टिव साइड है या नहीं है। तो सबसे पहले ABC को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे ABC मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये आपका A, ये B और ये C हो जाएगा। और इसमें जो एंगल है ना, ये आपके पास 52.4 है, ये आपके पास C वाला है, ये 45.5 है। तो एक को लिख लेता हूँ, दूसरा मेरे को अपने आप ध्यान रह जाएगा। और जो साइड दे रखी है वो AB की दे रखी है 3.6, ये इस तरीके से है। और BC की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 है, और ये आपके पास C है, ये 4 दे रखा है। अब ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको दिखाने के लिए लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए GHI पे चलते हैं। GHI में भी क्या दिया हुआ है एक चीज़, देखो ये G रहा, ये H रहा, ये I रहा। इसमें जो एंगल है वो आपके पास एक तो H दे रखा है, ये 52.4 है, ये आपके पास I दे रखा है, और ये जो साइड दे रखी है ना HI, ये 5 दे रखी है, जैसा कि यहाँ पर भी है, जैसा कि यहाँ पर भी है। ये एंगल और इन दोनों के एंगल के बीच की साइड है, मतलब बिल्कुल सही दे रखा है, सही पोजीशन पे है। तो क्या हो गया कि कौन सा नियम हो गया, ASA, अभी हमने पढ़ा था। इस नियम से ये कौन से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। तो ये भी जो दूसरा ट्रायंगल दे रखा है ना आपको GHI वाला, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़े, ये वाला चेक करते हैं JKL वाला। तो JKL वाले में मैंने क्या किया कि ये JKL बना लिया। यहाँ पे ये J रहा, ये आपके पास K रहा, और ये आपके पास L रहा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, JK की वैल्यू दे रखी है 3.6, ये 3.6 लिख लिया। इसके बाद में LJ की वैल्यू दे रखी है 4, LJ मतलब ये वाली 4 दे रखी है, अच्छी बात है। और J एंगल है ना, ये आपके पास 52.4, ये वाला एंगल है ना, ये 52.4 दे दिया। अब देखो समझने की बात क्या है, जो ये 52.4 एंगल है, यहाँ पर है 4 और 3.6 साइड के बीच में। अब यहाँ पे देखो 52.4 एंगल ये है, और ये एंगल यहाँ पे किस किस के बीच में है, 5 और 3.6 के बीच में। तो मतलब एंगल तो सेम दे रखा है, साइड भी सेम दे रखी है, लेकिन उसकी पोजीशन गलत है। समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 5 और 3.6 के बीच में है, और यहाँ पे 4 और 3.6 के बीच में है। तो मतलब समझ गए कि ये एंगल, जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। समझ गए क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा था नियम वो ये था कि SAS दोनों साइड तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन उनके बीच का एंगल होना चाहिए। यहाँ पे एंगल तो है लेकिन उनके बीच का नहीं है, कोई दूसरा एंगल दे दिया। तो इस वजह से ये JKL वाला है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद में MNO देख लो। MNO में क्या हो रहा है कि एक MNO मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ये M रहा, ये N रहा, और ये O रहा, ठीक है। इसमें क्या है कि MN बराबर 3.6, तो ये 3.6 हो जाएगा। NO बराबर 5, ये 5 हो जाएगा। और इसके बाद में N जो एंगल दिया हुआ है, ये आपके पास 52.4 है, ये वाला एंगल है ना, ये 52.4 दे दिया। अब देखो क्या ये सही दिया है, देखो 3.6 और 5 के बीच का एंगल है 52.4, 3.6 और 5 के बीच का एंगल है ये 52.4, B, यहाँ पे B है और यहाँ पे N है, बिल्कुल सही है। मतलब 5 के बीच में और इसके बीच में है, यहाँ पे 5 और इसके बीच में है, एंगल बिल्कुल सेम है, साइड बिल्कुल सेम है, सब कुछ सही सही है। तो ये एंगल, ये जो ट्राइंगल है लास्ट वाला MNO, ये भी ABC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो समझ में आया। तो इस तरीके से सभी जो 3 ट्राइंगल यहाँ पे दे रखे हैं वो सभी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, केवल इसको छोड़कर JKL वाले को। इसमें भी वैल्यूज़ तो सेम दिख रही थी, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेस्पेक्टिव एंगल बराबर नहीं थे। ये हमको देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको आई थिंक ये सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से चली। ये सभी नियम से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले फर्दर अपडेट्स के लिए।